नमस्ते दोस्तों, आपको आप ही के अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कैंडलस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। और इसमें हम लोग आज जो टॉपिक को कवर करेंगे वो है हाउ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वर्क्स, मतलब कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है वो काम कैसे करता है और आपका जो ये साइकोलॉजी है इसको आप लाइव मार्केट में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये दो टॉपिक आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन का एग्जांपल देके मैं सब कुछ आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कैंडलस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको और एक बार इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अपना पहला टॉपिक पे आ गए हैं कि हाउ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वर्क, मतलब कैंडलस्टिक्स का जो साइकोलॉजी होता है वो काम कैसे करता है। और इसको मैं आज एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का कोशिश करूंगा। सोचिए दोस्तों कि एक फ्रूट मार्केट है और उस फ्रूट मार्केट में कोई सेलर अपना फ्रूट बेचने के लिए आता है। सोचिए कि सेब बेचने के लिए आया है, मतलब जो एप्पल्स होता है। और जब सेलर मार्केट में आया तब तक रात हो चुका था और मार्केट बंद हो गया था। तो सेलर आके क्या देखा कि जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस वहां पे दिख रहा है, मतलब जो सेब का भाव दिख रहा है लास्ट क्लोजिंग बेसिस पे, वो 120 रुपीज का दिख रहा है। तो जो सेलर है वो क्या किया, एक शॉप में गया और बोल रहा है कि मैं सेल करना चाहता हूँ, मेरा जो सेब है, मैं जो सेब लाया हूँ खेत से, उसको लास्ट क्लोजिंग प्राइस पे, मतलब 120 रुपया में मैं सेल करना चाहता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों जो बायर है, मतलब जो वहां पे फल का विक्रेता है जो दुकान में बैठा हुआ है, वो उसको बोलता है कि मेरा जो ऑफर है वो 100 रुपया का है, मैं आपको 120 रुपया में नहीं ले सकता आपके पास से, मैं आपके पास से लूंगा तो 100 रुपया में लूंगा। लेकिन दोस्तों ये भाव सुन के जो फार्मर है वो बोलता है क्यों भाई, मेरा यहाँ पे तो क्लोज प्राइस 120 का दिख रहा है, तो आप मुझे 100 रुपया के क्यों बोल रहे हो, क्यों 100 रुपया ऑफर कर रहे हो। तो सेलर बोला कि भैया आप तो अभी अभी आए हो और आप देख रहे हो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस, आप ये भी तो देखो कि जब मार्केट ओपन हुआ था वो 80 रुपया से हुआ था और कल तो शायद और नीचे खुलने वाला है, तो 80 रुपया का भी नीचे शायद कल ओपन होगा। ये सुन के तो भाई जो फार्मर है वो थोड़ा सा अपना कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं अभी क्या करूं। लेकिन फिर उसको देखा कि भाई कल अगर 80 रुपया से भी नीचे मार्केट खुलता है तब तो मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं 100 रुपया में दुकानदार को दे दूं। तो ये करते करते जो फ्रूट फार्मर है वो बोला ठीक है चलो मैं 100 रुपया में आपको बेच देता हूँ। तो वो बेचने का प्रोसेस चालू ही कर रहा था, उस टाइम पे उसका एक दोस्त वहां पे आ गया। दोस्त वहां पे आके उसको पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। बोला कि मैं अपना सेब जो है वो 100 रुपया में मैं बेच रहा हूँ दुकानदार को। तो वो बोला भाई क्यों बेच रहे हो 100 रुपया में। तब वो फार्मर बोला कि भाई ओपन तो 80 रुपया से हुआ था और कल ये सेलर जो बोल रहा है, मतलब दुकानदार जो बोल रहा है कि भाव और नीचे से ओपन होने वाला है, तो उससे अच्छा है कि मैं 100 रुपया में बेच के निकल जाऊं। तब उसका वो दोस्त बोलता है कि भाई ओपन प्राइस सिर्फ क्यों देख रहे हो, ये भी तो देखो कि कल का जो प्राइस था उसका हाई 150 रुपया तक गया था। अभी ये बात सुनने के बाद जो फार्मर है वो क्या किया, उसका जो कंफ्यूजन है वो और भी बढ़ गया। अभी तक जो 100 रुपया का प्राइस उसको अट्रैक्टिव लग रहा था कि भाई ओपन के हिसाब से 100 रुपया का प्राइस जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, वो अभी अनअट्रैक्टिव लगने लगा। वो सोचा कि भाई 150 रुपया तक हाई गया और वो दुकानदार मुझे बोला ही नहीं, तो अगर 150 तक हाई गया है तो मैं 100 रुपया में क्यों बेचूं। तो वो तो दुकानदार के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। फिर दुकानदार को जाके बोला कि भाई तुमने ये क्यों नहीं बताया कि 150 तक गया था, मेरा दोस्त मुझे बताया कि 150 तक ऊपर चला गया था, तो मैं 100 रुपया में क्यों आपको बेच दूं। तब दुकानदार फार्मर को फिर से बोला कि भाई आपका दोस्त ये तो बताया कि हाई जो है वो 150 तक गया था, लेकिन क्या आपका दोस्त ये आपको बताया कि ओपन होने के बाद जो लो प्राइस गया वो 50 रुपया तक चला गया था नीचे, और कल का ओपन अगर आज से भी नीचे होता है तो वो शायद 50 से भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों ये सुनने के बाद जो फार्मर है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पहले तो देख रहा था कि ओपन के हिसाब से 100 रुपया अच्छा है तो वो बेच रहा था। फिर उसका दोस्त बोला कि भाई हाई तो 150 तक गया था, तो उसका जो ग्रीड है वो बढ़ गया। वो सोचा कि 150 तक गया था तो 100 में मैं क्यों बेचूं, मुझे तो और ज्यादा प्राइस मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वो सुना कि लो प्राइस जो है वो 50 रुपया तक लो मारा था, तो वो फिर से उसके मन में एक फियर आ गया। तो वो फिर से सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं 100 रुपया में अपना सेब को बेचूं या ना बेचूं। तो दोस्तों रियल मार्केट में जब प्राइस का अप डाउन होता है तब हम लोगों के मन में यही चीज आता है, और जो प्राइस है वो कभी हम लोगों को अट्रैक्टिव दिखने लगता है, कभी अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो सेम जो प्राइस है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं एक सेम प्राइस रखा जो है 100 रुपया, तो इस कैंडल के बेसिस पे, कैंडल का जो प्राइस मूवमेंट है उसके बेसिस पे कैसे जो 100 रुपया है वो कभी आपको अट्रैक्टिव लगने लगा, कभी आपके पास वो अनअट्रैक्टिव हो गया।
तो दोस्तों यही जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया, इसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल कर्व ऑफ ट्रेडर्स। मतलब एक ट्रेडर का साइकोलॉजिकल कर्व ऐसे ही चलता है। सेम प्राइस कभी उसको अट्रैक्टिव लगता है, कभी उसके पास वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है, एक रियल मार्केट में प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे। और यही वो चीज है जो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करता है और सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से आपको रोकता है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसको आप यूज करके इस कंफ्यूजन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। और दोस्तों इसके लिए हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वही है हाउ टू कंट्रोल इट इन लाइव मार्केट। मतलब कैसे आप लाइव मार्केट में इस कंफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट, दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, वो कभी भी अपने आप पे अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं होता है। आप उस प्राइस को कंपेयर करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करते हो, उसके हिसाब से वो कभी अनअट्रैक्टिव हो जाता है, कभी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जो रेफरेंस पॉइंट आप चूज करते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के लिए दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज सिलेक्ट प्रॉपर टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। सभी टाइम पे आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम, एक अच्छा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए। कोई भी टाइम में बैठ के कोई भी टाइम फ्रेम को लेके आप एनालिसिस और ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। डू नॉट टेक ट्रेडिंग डिसीजन बाय सीइंग रनिंग कैंडल। एक चलता हुआ कैंडल को देख के, मतलब जो कैंडल अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसको देख के कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन मत लीजिए। सभी टाइम पे वेट कीजिए कि जो कैंडल अभी चल रहा है वो कैंडल खत्म हो, उसका जो ओपन हाई लो क्लोज चारों पॉइंट फिक्स्ड होके कैंडल खत्म होगा, चारों पॉइंट हम लोगों को पता चलेगा और उसी को देख के हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। एक कैंडल क्लोज होने से पहले, मतलब पूरा का पूरा क्लोज होने से पहले तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। सभी टाइम पे एक फुल कैंडल का जो ओपन हाई लो क्लोज होता है, मतलब OHLC होता है, उसको पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम लोगों को कोई डिसीजन लेना है। जब तक OHLC पूरा का पूरा फिक्स्ड नहीं हो जाता है, मतलब कैंडल खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उस पे हम लोगों को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और आखिरी पॉइंट, टेक रेफरेंस फ्रॉम इंडाइसेस एंड सेक्टर टू मेक करेक्ट डिसीजन। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को देख के कोई भी डिसीजन मत लीजिए, आप उसके साथ रेफरेंस के हिसाब से इंडाइसेस और सेक्टर को भी कंपेयर करके देखिए और उसके बाद ही कोई स्टॉक में ट्रेड करने का डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आप लाइव मार्केट में आपका जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में रख सकते हो। और बाकी का जो चीज है वो आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से ये सब को प्रैक्टिस करके अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल में रख के आप ट्रेड कर पाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को YouTube में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना क्वेश्चन या क्वेरीज डाल सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपका क्वेश्चन और क्वेरी का आंसर करने का कोशिश करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो पे।